तिबरानी शरीफ की हदीस है दोस्तों कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने चाश्त की 12 रकात नमाज अदा की, अल्लाह ताला जन्नत में उस बंदे के लिए एक महल बनाएगा। ये चाश्त की नमाज क्या है, इस नमाज को पढ़ने का तरीक़ा क्या है, हम इस नमाज की नीयत कैसे करें और इसका वक्त कब शुरू होता है। जब हम चाश्त की नमाज पढ़ेंगे तो इसमें सूरतें कैसे मिलानी है, इसकी फजीलतें क्या है। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि चाश्त की नमाज में 2 रकात पढ़नी है या फिर 12 रकात पढ़ना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम आपको चाश्त के नमाज के हवाले से पूरे सबूत के साथ बताएंगे। तो जी हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम रज़ा। दोस्तों ये कीमती बात मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, उससे पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड 55 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दो। और दोस्तों हमारी यही वीडियो को अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे पेज प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आइए हम बात को करते हैं शुरू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो चाश्त की नमाज है ये कम से कम 2 रकात है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। यानी कि आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, 10 रकात भी पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि आप 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। यानी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकात पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त को ज़्यादा ना लेते हुए आइए हम आपको चाश्त की नमाज के हवाले से एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी हदीस में आपके सामने बयान करना चाहता हूं। और इसके बाद हम चाश्त नमाज का तरीका और वक्त। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चाश्त की नमाज की जो फजीलत है उसमें अलग अलग हदीसें मरवी है, लेकिन मैं आपके सामने तिबरानी शरीफ की एक हदीस बयान करता हूं। इसी से मुत्तसिल एक रवायत है, इमाम बुखारी जिक्र कर रहे हैं कि हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की चाश्त की 2 रकात नमाज पढ़ने की। इसका मतलब यह हुआ सलात दुहा जो कहलाती है ये चाश्त की नमाज कहलाती है। मतलब यह हुआ कि हमारे सरकार ने खुद भी पढ़ी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप तिबरानी शरीफ की और बहुत ही प्यारी हदीस समाअत करें। हजरत दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने चाश्त की 2 रकात नमाज पढ़ी उसको गाफिलीन वालों में शुमार नहीं किया जाएगा। यानी जो लोग गफलत करने वाले हैं इबादतों से, उनमें उनका नाम शुमार नहीं किया जाएगा। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने चाश्त की 4 रकात नमाज अदा की उसका नाम जो है आबिदीन में शुमार किया जाएगा। यानी आबिदीन का मतलब होता है इबादत करने वाला, यानी कि उसका नाम जो है आबिदों में, इबादत करने वालों में शुमार किया जाएगा। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने चाश्त की 6 रकात नमाज अदा की उस दिन उसकी किफायत की गई। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दिन उस बंदे के लिए काफी होगा। माशाअल्लाह। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने चाश्त की 8 रकात नमाज अदा की उसका नाम जो है कानितीन में शुमार किया जाएगा। यह भी बहुत ऊंचा मकाम है। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं जिस बंदा ये मुसलमान मोमिन मुसलमान ने चाश्त की 12 रकात नमाज अदा की, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तिबरानी शरीफ की हदीस है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चाश्त की नमाज जो है न कोई वाजिब है, न कोई फर्ज है, ना सुन्नत है, बल्कि ये एक मुस्तहब नमाज है। जो कि एक अच्छा, मुस्तहब का मतलब होता है, मुस्तहब का मतलब होता है कोई अच्छा अमल करना। अब आइए मेरे इस्लामी भाइयों, अब हम जानते हैं इस नमाज को हम कैसे पढ़ें। दोस्तों ये चाश्त की नमाज जो है आप 2 रकात करके भी पढ़ सकते हैं और 4 रकात करके भी पढ़ सकते हैं। यानी कि 2 की भी नियत कर सकते हैं आप, 4 की भी नियत कर सकते हैं। नियत कैसे करनी है?
नीयत की मैंने 2 रकात नमाज चाश्त की वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरह से अगर आप जब 4 रकात की नीयत करें तो आप इसी तरह से आप उसमें चाश्त लगा करके नीयत कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि नमाज चाश्त का वक्त कब शुरू होता है। दोस्तों जब नमाज फजर हम अदा करते हैं और पहला सूरज जो तुलू होता है उसके 20 मिनट तक ठहरे, यानी कि पहला तुलू होते ही नमाज चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन उसके 20 मिनट बाद आपको अदा नहीं करनी है, बल्कि 20 मिनट बाद कुछ और देर तक आप ठहरे, जब सूरज गर्म हो जाए, यहाँ तक कि जब आपकी नजरें सूरज पर ना जमे तो आप चाश्त की नमाज अदा कर सकते हैं। साफ तौर पे ये एग्जाम्पल तौर पे ये, अगर सूरज 7 बजे का वक्त तुलू हुआ तो आप जो है 8 बजे नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं। यानी कि नमाज इशराक और चाश्त में थोड़ा सा वक्त का नरमी और गर्म का फर्क है। नमाज इशराक जो है हम तुलू आफ्ताब के 20 मिनट बाद पढ़ते हैं और नमाज चाश्त जो है इसके 20 मिनट 25 मिनट बाद आप अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि नमाज चाश्त में हम कैसे नमाज पढ़ें। दोस्तों ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे 5 जगह नमाज रोजाना अदा करते हैं, नियत बांधते हैं, सना पढ़ते हैं, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाते हैं, रुकू सजदा करते हैं, इसी तरह से आप नियत बांधें, सना पढ़ें, रुकू ये सूरह फातिहा सूरतें मिलाएं। अगर आपको एक ही सूरत याद है तो आप दोनों रकात में एक ही सूरतें भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको अलग अलग सूरतें याद है तो आप अलग अलग सूरतें पढ़ करके रुकू करें, सुजूद करें, तशहुद पढ़ें, फिर सलातो सलाम पढ़ें। यानी कि हम जैसे 5 जगह नमाज रोज पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है साफ तौर पे, और नियत ही सिर्फ इस तरह से करनी है जो मैंने आपको भी बताया था। नियत की मैंने नमाज चाश्त की वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ तरफ, अल्लाहु अकबर। आप 2 रकात की पढ़े तो 2 रकात बोले, 4 रकात की पढ़ रहे तो आप 4 रकात बोले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको चाश्त के नमाज के हवाले से सारी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करें। आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे थे, पेज को फॉलो करें ताकि आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुंचे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।